नाइट्रो कंपाउंड के इस अध्याय में हम एमीन को किस प्रकार बनाते हैं उसकी रासायनिक अभिक्रियाओं का अध्ययन करेंगे। इसमें श्मिट अभिक्रिया है। इसमें हाइड्रोजोइक अम्ल N3H की क्रिया सांद्र एस्टोसोफोर की उपस्थिति में एसिटिक अम्ल से कराने पर एमीन प्राप्त होता है। जब भी हम किसी एसिटिक अम्ल से हाइड्रोजोइक अम्ल की क्रिया कराते हैं तो नाइट्रोजन गैस बाहर निकलती है, जल का अणु बाहर निकलता है और एक एमीन बनता है, प्राथमिक एमीन बनता है। लॉसेन पुनर्विन्यास अभिक्रिया हाइड्रोक्सी अम्लों के प्रबल अम्लों के साथ गर्म किया जाता है तथा प्राप्त यौगिक पुनर्विन्यासित होकर एमीन में परिवर्तित हो जाता है। जब भी हम किसी हाइड्रोक्सिक अम्ल की क्रिया किसी अम्ल की प्रबल अम्ल की उपस्थिति में कराते हैं तो H+ आयन NaOH के साथ जुड़कर एक जल का अणु बाहर निकलता है और नाइट्रोजन पर धन आवेश आ जाता है, जो कि एक H+ आयन का त्याग करके साइनेट बनाता है, जो कि पुनर्विन्यासित होकर आइसोसाइनेट में परिवर्तित हो जाता है, जिसके जल अपघटन से 1 डिग्री एमीन प्राप्त होता है। नाइट्रो यौगिकों के अपचयन से नाइट्रो एल्केन के अपचयन से एमीन प्राप्त होती है। यदि हम नाइट्रो एल्केन का अपचयन कराएं टिन और HCl या लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड या निकल धातु की उपस्थिति में तो 6H क्रिया करके प्राथमिक एमीन का निर्माण करते हैं। इसी प्रकार यदि हम नाइट्रोबेंजीन के अपचयन से एनिलीन प्राप्त किया जा सकता है। यदि नाइट्रोबेंजीन का अपचयन टिन और HCl या निकल धातु की उपस्थिति में कराएं तो एनिलीन प्राप्त होता है। नाइट्राइल के अपचयन से जब भी हम नाइट्राइल का अपचयन लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड या निकल धातु की या सोडियम C2H5OH की उपस्थिति में कराते हैं तो प्राथमिक एमीन प्राप्त होता है। कार्बोनिल यौगिकों से कार्बोनिल यौगिकों का उत्प्रेरकीय अपचयन कराने पर 1 डिग्री 2 डिग्री कार्बोनिल यौगिकों से के उत्प्रेरकीय अपचयन कराने पर 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री एमीन का निर्माण होता है। यदि हम कार्बोनिल कंपाउंड्स कीटोन का अमोनिया के साथ अभिक्रिया कराएं तो जल का अणु बाहर निकलता है और इमीन बनता है। इमीन का निकल हाइड्रोजन की उपस्थिति में अपचयन कराने पर प्राथमिक एमीन 1 डिग्री एमीन बनता है। इसी प्रकार यदि हम कीटोन की अभिक्रिया 1 डिग्री एमीन से कराएं तो जल का अणु बाहर निकलता है और कार्बन नाइट्रोजन कार्बन एक यौगिक बनता है, जिसका निकल धातु के अपचयन कराने पर 2 डिग्री एमीन प्राप्त होता है। इसी प्रकार यह कार्बोनिल यौगिकों का हम 2 डिग्री एमीन से क्रिया कराएं तो हम देखते हैं कि एक हाइड्रोक्सी एमीन यौगिक प्राप्त होता है, जो कि निकल धातु की उपस्थिति में जल अपघटित होकर 3 डिग्री एमीन का निर्माण करता है। इस प्रकार उसके भौतिक गुणों का जब हम अध्ययन करते हैं तो हम पाते हैं कि एमीन यौगिक के निम्नतर सदस्य रंगहीन गैस जबकि उच्चतर सदस्य ठोस होते हैं। निम्नतर एमीन में अमोनिया के समान गंध होती है, जबकि एलिफेटिक एमीन में मछली के समान गंध होती है। एमीन में अंतराणु हाइड्रोजन बंध उपस्थित होता है, इसलिए ये संगुणित हो जाते हैं। इससे इनके क्वथनांक में वृद्धि हो जाती है। एल्कोहल का क्वथनांक एमीन से अधिक होता है क्योंकि एल्कोहल में उपस्थित अधिक विद्युत ऋणात्मक परमाणु ऑक्सीजन एमीन की अपेक्षा प्रबल बंध बनाता है। अतः 1 डिग्री एमीन का बॉइलिंग पॉइंट 2 डिग्री एमीन से अधिक होता है और 2 डिग्री एमीन का 3 डिग्री एमीन से बहुत अधिक होता है, क्योंकि उसमें नाइट्रोजन हाइड्रोजन बंध पाया जाता है। इसी प्रकार एरोमेटिक एमीन का एलिफेटिक एमीन से बॉइलिंग पॉइंट अधिक पाया जाता है। निम्नतर सदस्य जल में विलय होते हैं, जबकि उच्चतर सदस्य बड़े एल्किल समूह के कारण जल में अविलय होते हैं, क्योंकि एल्किल समूह जल के प्रति प्रतिकर्षित होते हैं। इसके रासायनिक गुणों का जब भी हम अध्ययन करते हैं तो सर्वप्रथम उसकी क्षारीय प्रकृति का अध्ययन करते हैं। एमीन में नाइट्रोजन परमाणु पर लोन पेयर उपस्थित होता है, जिसे यह रासायनिक अभिक्रियाओं में इलेक्ट्रोन्यून स्पीशीज को त्याग कर क्षारीय प्रकृति दर्शाता है। यदि हम किसी प्राथमिक एमीन की क्रिया जल से कराएं तो हम देखते हैं कि जल में H+ आयन त्याग कर RNH3+ आयन बनाता है
और लोन पेयर H+N को प्राप्त हो जाता है। इसी प्रकार ROH की क्रिया जब हम H2O से कराते हैं तो ROH2 धनायन बनता है। एमीन एल्कोहल से अधिक क्षारीय होता है क्योंकि नाइट्रोजन की विद्युत ऋणता ऑक्सीजन से कम होती है, इसलिए नाइट्रोजन आसानी से लोन पेयर त्याग कर अधिक क्षारीय प्रकृति दर्शाता है। एमीन अमोनिया से अधिक क्षारीय प्रकृति के होते हैं क्योंकि एमीन में एल्किल समूह +I प्रभाव के कारण नाइट्रोजन के इलेक्ट्रॉन घनत्व में वृद्धि कर देते हैं, जिसके कारण नाइट्रोजन लोन पेयर को आसानी से त्याग सकता है। एमीन में एल्किल समूह की संख्या में वृद्धि से नाइट्रोजन के इलेक्ट्रॉन घनत्व में वृद्धि हो जाती है, जिससे एमीन की क्षारकता में भी वृद्धि होती है। इस प्रकार 3 डिग्री 2 डिग्री एमीन 1 डिग्री एमीन से ज़्यादा प्रबल क्षार होते हैं और 1 डिग्री एमीन से 3 डिग्री एमीन कम क्षारीय होते हैं और सबसे कम क्षारीय अमोनिया होती है। तृतीय एमीन की क्षारकता सबसे कम होती है क्योंकि 3 एल्किल समूह की उपस्थिति के कारण त्रिविम बाधा या स्टीयरिंग हिंड्रेंस उत्पन्न हो जाता है, इसलिए नाइट्रोजन आसानी से लोन पेयर नहीं त्याग पाता। एनिलीन की क्षारीय प्रकृति एमीन से कम होती है क्योंकि एनिलीन में नाइट्रोजन परमाणु पर उपस्थित लोन पेयर बेंजीन वलय में विस्थानीकृत होता है, जिसके कारण नाइट्रोजन पर लोन पेयर की उपलब्धता कम होती है। एनिलीन में उपस्थित अनुनादी संरचनाओं को जब हम देखते हैं तो हम देखते हैं कि एनिलीन के नाइट्रोजन पर उपस्थित लोन पेयर बेंजीन वलय पर स्थानांतरित हो जाते हैं और नाइट्रोजन पर धन आवेश आ जाता है और ये इलेक्ट्रॉन जब बेंजीन रिंग पर जाते हैं तो वो अनुनादी संरचनाओं का निर्माण करते हैं भिन्न भिन्न और आंशिक बेंजीन रिंग पर आंशिक ऋण आवेश और नाइट्रोजन पर आंशिक धन आवेश आ जाता है। अतः इलेक्ट्रॉन किसी अम्ल को उपलब्ध होने के लिए उपस्थित कम रहता है। यदि बेंजीन पर वलय पर इलेक्ट्रॉन दाता समूह उपस्थित है तो क्षारीय प्रकृति में वृद्धि होती है, जबकि इलेक्ट्रॉन आकर्षी समूह उपस्थित में क्षारीय सामर्थ्य में कमी होती है। एमीन की क्षारीय प्रकृति को हम निम्न उदाहरण से भी स्पष्ट कर सकते हैं। यदि हम प्राथमिक एमीन की क्रिया HCl से कराएं तो H+ आयन त्याग करके RNH3+ और क्लोरीन माइनस अर्थात एक लवण का निर्माण करता है, 1 डिग्री हाइड्रोक्लोराइड बनाता है। इसी प्रकार यदि 2 डिग्री एमीन की क्रिया HCl से कराएं तो R2NH2 धनायन क्लोराइड आयन बनता है। इसी प्रकार 3 डिग्री एमीन की भी HCl से इसी प्रकार की क्रिया होती है और लवण बनते हैं। यदि प्राथमिक एमीन की क्रिया हम H2SO4 से कराएं तो हमें एल्किन एमीन सल्फेट प्राप्त होते हैं। यदि हम RNH2 की क्रिया क्लोरोओरिक अम्ल से कराएं तो एल्किन एमीन क्लोरोओरेट प्राप्त होते हैं। यदि हम प्राथमिक एमीन की क्रिया H2PtCl6 से कराएं तो एल्किल एमीन क्लोरोप्लेटिनेट। इस प्रकार ये एक लवण बनाते हैं। बेंजोइलीकरण, यदि इसे हम शॉर्टन बॉमन अभिक्रिया भी कहते हैं। यदि हम एसिल क्लोराइड की क्रिया एनिलीन से कराएं तो HCl का विलोपन होता है और एन फेलिन बेंजोइनमाइड बनता है। इसे हम बेंजोइलीकरण भी कहते हैं। यह अभिक्रिया तनु क्षार की उपस्थिति में होती है। नाइट्रोसिल क्लोराइड से क्रिया, यदि हम प्राथमिक एमीन की क्रिया नाइट्रोसिल क्लोराइड से कराएं तो नाइट्रोजन गैस बाहर निकलती है, जल का विलोपन होता है और एल्किल हैलाइड प्राप्त होता है। मैनिक अभिक्रिया, मैनिक अभिक्रिया में यदि हम प्राथमिक एमीन की क्रिया किसी एल्डिहाइड से कराएं तो हम देखते हैं कि प्राथमिक एमीन किसी एल्डिहाइड से बेंजल्डिहाइड की उपस्थिति में क्रिया करके एक जल का अणु निकालते हैं और हमें एक RNH और एसिटामाइड का यौगिक प्राप्त होता है। हाफमान मस्टर्ड लोयल अभिक्रिया, प्राथमिक एमीन की अभिक्रिया कार्बन सल्फाइड से कराने पर डाइथायोकार्बोनिक अम्ल प्राप्त का निर्माण होता है, जो कि HgCl2 या AgNO3 की उपस्थिति में एल्किल आइसोथायोसाइनेट में परिवर्तित हो जाता है। यदि हम प्राथमिक एमीन की क्रिया कार्बन डाइसल्फाइड से कराएं तो हम देखते हैं कि लोन पेयर कार्बन के पास आ जाते हैं और एक यौगिक बनता है जो कि आइसोथायोसाइनेट में परिवर्तित हो जाता है। आइसोथायोसाइनेट में परिवर्तित मरकरी और क्लोराइड की उपस्थिति में होता है। इसी प्रकार यदि हम 2 डिग्री एमीन की क्रिया कराएं कार्बन डाइसल्फाइड से तो हमें डाइथायोकार्बनिक अम्ल बनता है। इसी प्रकार 3 डिग्री एमीन की हम कार्बन डाइसल्फाइड से कराएं तो इसमें कोई अभिक्रिया संपन्न नहीं होती है। 3 डिग्री एमीन में
एरोमेटिक एमीन में कार्बन डाइसल्फाइड की जब हम क्रिया कराएं तो दो एरोमेटिक एमीन रिएक्शन करते हैं और H2S बाहर निकलती है, जल का अणु बाहर निकलता है किसी क्षार की उपस्थिति में और NN डाइफेनिल यूरिया बनता है। हाफमान कर्टियस एमीन अभिक्रिया। एमीन की क्रिया क्लोरोफॉर्म और एल्कोहलिक एसिड से कराने पर आइसोसाइनेट या कार्बिल एमीन का निर्माण होता है। इसे ही हम आइसोसाइनेट परीक्षण भी कहते हैं। यदि हम प्राथमिक एमीन की क्रिया क्लोरोफॉर्म या KOH से कराएं तो RNC3HCl KCl एल्किल आइसोसाइनेट बनता है। इसकी क्रिया विधि का जब हम अध्ययन करते हैं तो हम ये पाते हैं कि यह अभिक्रिया दो पदों में संपन्न होती है। प्रथम पद में क्लोरोफॉर्म किसी क्षार की उपस्थिति में क्रिया करके कार्बिन मध्यवर्ती बनाता है जिसमें कार्बन पर ऋण आवेश होता है, जो कि क्लोरीन को त्याग करके डाइक्लोरोकार्बिन में परिवर्तित हो जाता है। जब ये RNH2 की दूसरे पद में RNH2 की क्रिया डाइक्लोरोकार्बिन से कराते हैं तो हम देखते हैं कि डाइक्लोरोकार्बिन नाइट्रोजन पर उपस्थित लोन पेयर को ग्रहण करके एक योगात्मक अभिक्रिया देता है, जो कि HCl का त्याग करके RN डबल बॉन्ड CHCl बनाता है, जो कि HCl त्याग करके RNC में परिवर्तित हो जाता है। इसी प्रकार यदि हम उसके ऑक्सीकरण को देखें तो हम पाते हैं कि 1 डिग्री एमीन KMnO4 की उपस्थिति में ऑक्सीकृत होकर एल्डिमीन बनाता है, जो कि जल से क्रिया करके एल्डिहाइड में परिवर्तित हो जाता है। इसी प्रकार 2 डिग्री एमीन की KMnO4 के ऑक्सीकरण द्वारा कीटामीन बनता है, जो कि जल अपघटित होकर अमोनिया मुक्त करता है और कीटोन में परिवर्तित हो जाता है। इसी प्रकार यदि हम 3 डिग्री एमीन की क्रिया KMnO4 की उपस्थिति में ऑक्सीकरण कराएं तो हम तो नाइट्रो एल्केन प्राप्त होते हैं। इस प्रकार हम देखते हैं कि यदि 2 डिग्री एमीन की क्रिया KMnO4 से कराएं H2O2 की उपस्थिति में तो ऑक्सीकरण होकर NN डाई एल्किल हाइड्रोक्सी एमीन प्राप्त होता है। और 3 डिग्री एमीन की क्रिया KMnO4 से कराएं तो हमें तृतीयक एमीन ऑक्साइड प्राप्त होता है। एमीनों का पृथक्करण। एमीनों को किस प्रकार पृथक्करण किया जाता है, इसमें पहली विधि है हाफमान विधि। एमीन मिश्रण की क्रिया डाई एथिल आइसोलेट से कराने पर 1 डिग्री एमीन से ठोस ऑक्सेमाइड, 2 डिग्री एमीन से द्रव ऑक्सिक एसिड एस्टर प्राप्त होते हैं, जबकि 3 डिग्री एमीन कोई क्रिया नहीं दर्शाता है। इसके पश्चात आसवन से हमें 3 डिग्री एमीन वाष्पीकृत हो जाता है तथा ठोस यौगिक को छानकर पृथक कर लिया जाता है। अर्थात जब भी हम किसी डाई एल्किल ऑक्जेलेट की क्रिया 1 डिग्री एमीन से कराते हैं तो हम पाते हैं कि अल्कोहल मुक्त होता है और डाई एल्किल ऑक्जेमाइड बनता है, जो कि ठोस रूप में होता है। इसी प्रकार जब हम डाई एथिल ऑक्जेलेट की क्रिया 2 डिग्री एमीन से कराते हैं तो एल्कोहल का अणु मुक्त होकर डाई एल्किल ऑक्सिलिक एस्टर प्राप्त होता है, जो द्रव रूप में होता है। इस प्रकार हम ठोस और द्रव में विभेद करके 1 डिग्री और 2 डिग्री और 3 डिग्री एमीन को पृथक कर सकते हैं। दूसरी विधि है हिंसबर्ग अभिकर्मक द्वारा। बेंजील सल्फोनिल क्लोराइड C6H5SO2Cl हिंसबर्ग अभिकर्मक कहलाता है और इसकी क्रिया जब एमीन मिश्रण से कराने पर 1 डिग्री एमीन से एल्किल बेंजीन सल्फेमाइड बनता है, जो KOH से विलय होता है, जबकि 2 डिग्री एमीन से डाई एल्किल सल्फेमाइड प्राप्त होता है, जो KOH में विलय नहीं है। और 3 डिग्री एमीन तो कोई क्रिया ही नहीं करता। इस प्रकार 1 डिग्री एमीन की क्रिया यदि हम हिंसबर्ग से कराएं तो HCl मुक्त होकर एक कंपाउंड बनाता है, जो कि KOH में विलय। इसी प्रकार यदि 2 डिग्री एमीन की क्रिया हम हिंसबर्ग अभिकर्मक कराएं तो LCl निकलता है और एक अविलेय पदार्थ प्राप्त होता है, जिसे हम पृथक कर लेते हैं, जबकि 3 डिग्री एमीन कोई अभिक्रिया हिंसबर्ग से नहीं देता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि विलय, अविलय और अक्रियाशीलता के कारण 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री एमीन को पृथक किया जा सकता है। इस प्रकार प्राप्त मिश्रण में से ईथर मिलाने पर 3 डिग्री एमीन व डाई एल्किल सल्फेमाइड ईथर में जबकि एल्किल सल्फेमाइड जल में रहता है। ईथर विलयन के आसवन से 3 डिग्री एमीन पृथक हो जाता है। शेष मिश्रण को KOH से क्रिया कराने पर एमीन प्राप्त होता है। इस प्रकार हम 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री एमीन को पृथक कर सकते हैं। लोसेन पुनर्विन्यास।
जब हाइड्रोक्सी अम्लों को प्रबल कार्बनिक अम्लों के साथ गर्म किया जाता है तो अपमान अभिक्रिया की भांति पुनर्विन्यास होकर प्राथमिक एमीन का निर्माण होता है। यदि हम हाइड्रोक्सी एमीन की क्रिया HCl से कराएं तो जल का अणु निकलता है और जल के अणु के निकट से नाइट्रीन मध्यवर्ती बनता है जो कि आइसोसाइनेट में परिवर्तित होकर प्राथमिक एमीन में परिवर्तित हो जाता है। हाफ एंड मस्टर्ड ऑयल अभिक्रिया, जैसा कि हमने पूर्व में देखा कि 1 डिग्री एमीन और 2 डिग्री एमीन जबकि कार्बन डाइसल्फाइड से क्रिया करते हैं तो हमें आइसोसाइनेट प्राप्त होता है, जबकि 2 डिग्री एमीन से थायोयूरिया बनता है, जबकि 3 डिग्री एमीन इस पर कोई अभिक्रिया नहीं करता। इसी प्रकार कार्बिल एमीन अभिक्रिया के द्वारा हमने देखा कि जब भी हम कार्बिल एमीन अभिक्रिया की क्रियाविधि में क्लोरोफॉर्म और क्षारीय के से क्रिया कराते हैं तो आइसोसाइनेट, जिसके द्वारा हमें एमीन के बारे में जानकारी होती है। मैनिक अभिक्रिया में भी हमने देखा कि जिस प्रकार प्राथमिक एमीन की क्रिया एल्डिहाइड और एसिटोफिनोन से कराते हैं तो हम देखते हैं कि एक मैनिक क्षार का निर्माण होता है। एरोमेटिक एमीन एल्डिहाइडों के साथ संघनित होकर शिव क्षार अथवा एनिल बनाते हैं। इस प्रकार शिव क्षार जल अपघटित होकर मुक्त एमीन देते हैं।